वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 26 फरवरी 2026 और 26 फरवरी 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे एयर डिफेंस वॉरियर्स ने स्ट्रेला 10 का उच्च तीव्रता परीक्षण किया गया है। 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन और रेलवे पुलिस प्रमुखों का 7वां अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एसए एग्ज़ाम, वनपाल, एलडीसी, कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमने 25 फरवरी को क्या पढ़ा, देखो। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच धर्मा गार्डियन का 7वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ? उत्तराखंड में। एआई इम्पैक्ट समिट समापन में नई दिल्ली घोषणा पत्र में किन 3 देशों ने शामिल होकर समर्थन दिया? बांग्लादेश, कोस्टा रिका और ग्वाटेमाला। स्टेफानोस साकेलाडिस ने दिल्ली ओपन 2026 के फाइनल में किस खिलाड़ी को हराया? ओलिवर क्रॉफर्ड को। लोकसभा सांसद शशि थरूर को किस विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो सेंट जेवियर्स विश्वविद्यालय कोलकाता द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव मंजूर किया। दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया प्रशांत क्षेत्र के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में यह आ चुका है 5वें स्थान पे। और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कौन सा कार्यक्रम 25 से 27 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है? वो है हिम कनेक्ट कार्यक्रम। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। ये अपनी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है ऑल इन वन के नाम से। इसमें डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट आपको मिलता ही मिलेगा। तो ये आपको 2025 का पूरा करंट है और 2026 का पूरा करंट आपको इसके अंदर मिलेगा। तो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर लें। आपका 2026 के अंदर पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स का अभ्यास हो जाएगा। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार करेंगे सेशन को लाइक और शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने, भारतीय सेना की कोणार्क कोर के अंतर्गत आने वाली ब्लेजिंग स्काइज ब्रिगेड के एयर डिफेंस वॉरियर्स ने स्ट्रेला 10 यानी कि VSHORADS का उच्च तीव्रता परीक्षण कहाँ सफलतापूर्वक किया है? ये गजब का प्रश्न है और ये आपके लिए काफ़ी चर्चा में भी रहेगा क्योंकि ये अपने संबंधित है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान से। क्योंकि राजस्थान की जब बात आएगी तो ये आपके लिए एग्जाम के अंदर प्रश्न छपेगा। तो भारतीय सेना की जो कोणार्क कोर है उनके अंतर्गत आने वाली ब्लेजिंग स्काइज ब्रिगेड ने स्ट्रेला 10 का उच्च तीव्रता परीक्षण किया है। कहाँ से? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान से। तो ये देखो आपके सामने तस्वीर में, देखो भारतीय सेना की कोणार्क कोर के अंतर्गत आने वाली ब्लेजिंग स्काइज ब्रिगेड ने उच्च तीव्रता परीक्षण किया है। कहाँ पे हुआ? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर राजस्थान। स्ट्रेला 10 मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया जा चुका है। इसका नाम आपको याद रखना है स्ट्रेला 10। इस मिसाइल को BMP आधारित मोबाइल प्लेटफॉर्म से दागा गया है। इस मिसाइल ने सिमुलेटेड दुश्मन हवाई लक्ष्यों पर सीधे और सटीक प्रहार किए हैं। अब ये आपका जब विशेषता इसकी पूछी जाएगी तो एग्जाम में थोड़ा सा गहराई से प्रश्न आएगा। एक तो याद रखना BMP आधारित मोबाइल प्लेटफॉर्म से दागा गया। इसके अलावा सिमुलेटेड दुश्मन हवाई लक्ष्यों पर सीधे और सटीक प्रहार इसने किए हैं। और इसकी मारक क्षमता देखें तो लगभग 6 से 10 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। तो स्ट्रेला 10 की प्रभावी जो मारक क्षमता है वो 6 से 10 किलोमीटर है। तो अभी इसका परीक्षण हुआ है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट, 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन 25 से 28 फरवरी 2026 तक कहाँ किया जा रहा है? ये लीजिए, भी मैंने बताया आपको कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू है वो महाराष्ट्र, उसके बाद में झारखंड, फिर राजस्थान के अंदर की यात्रा पर रहेगी। तो 4 दिवसीय यात्रा
तो 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 जो 25 फरवरी को स्टार्ट हो चुका है और 28 फरवरी तक चलेगा। और ये कहाँ पे? सेगांव, महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन नंबर बी कहाँ पे चलेगा? महाराष्ट्र के अंदर एक गांव है सेगांव, जहां पे राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन चलेगा। और इसका उद्घाटन किसने किया? हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू। देखो, राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 25 से 28 फरवरी 2026। आयोजक रहेगा आयुष मंत्रालय और सहयोगी संस्था रहेगी अखिल भारतीय आयुर्वेदिक कांग्रेस। आयोजन स्थल सेगांव, जिला बुल्डाना, महाराष्ट्र के अंदर है। उद्घाटन किसके द्वारा? हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू द्वारा। उद्घाटन स्थल संत गजानन महाराज संस्थान का विसावा मैदान के अंदर इसका उद्घाटन हुआ। उद्देश्य आयुर्वेद एवं पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के प्रचार प्रसार तथा जन स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देना, क्योंकि नाम से पता चल रहा है भी राष्ट्रीय आरोग्य मेला है तो यहाँ से जन स्वास्थ्य से संबंधित है। 27 फरवरी 2026 को आयुर्वेदिक खेती, उत्पादन, मूल्य संवर्धन और विपणन विषय पर एक विशेष सत्र भी आयोजित किया जाएगा। कल है 27 फरवरी और यहाँ पे आयुर्वेदिक खेती, उत्पादन, मूल्य संवर्धन और विपणन विषय पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम भी यहाँ पे आयोजित होगा। तो ये महाराष्ट्र के सेगांव के अंदर इसका आयोजन चल रहा है। कब तक चलेगा? 28 फरवरी तक। राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा हटाकर किसकी प्रतिमा लगाने की योजना रखी गई है? तो ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, क्योंकि इससे पहले ब्रिटिश जो वास्तुकार हैं एडविन लुटियंस, उनकी प्रतिमा लगी थी राष्ट्रपति भवन के अंदर। अब उनकी प्रतिमा को हटाया जाएगा और इनकी जगह श्री सी राजगोपालचारी की प्रतिमा इनकी जगह लगेगी। किसकी लगेगी? सी राजगोपालचारी की प्रतिमा इनकी जगह लगेगी। कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन में। तो एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार किया था। राष्ट्रपति भवन में वर्तमान में एडविन लुटियंस की प्रतिमा लगी हुई थी, क्योंकि इन्होंने इनका डिजाइन तैयार किया गया था, इनकी प्रतिमा लगी थी। लेकिन अब उस प्रतिमा को सी राजगोपालचारी की प्रतिमा से बदला जाएगा, क्योंकि उनकी जगह पे सी राजगोपालचारी की प्रतिमा लगेगी। सी राजगोपालचारी प्रतिमा जो है चारी राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति रहे थे और वे स्वतंत्र भारत के पहले, अंतिम और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल भी रहे थे। क्योंकि ये खासियत है, क्योंकि सबसे पहले ये भारतीय राष्ट्रपति थे और उसके बाद में स्वतंत्र भारत के पहले, अंतिम और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल भी रहे थे। इसलिए अब इनकी राष्ट्रपति भवन में सी राजगोपालचारी की प्रतिमा लगेगी। ये भी गजब का प्रश्न है, क्योंकि चर्चा में व्यक्ति है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के 40वें स्थापना दिवस पर उद्योग साझेदार ABLE के सहयोग से कौन सा AI संचालित बायोटेक उत्पाद डेटा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये गजब का प्रश्न है। तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है कौन सा? सुजीविका। कौन सा है? सुजीविका लॉन्च किया गया है। तो ये उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1। बस याद रखना है इतना ही पॉइंट। सुजीविका पोर्टल जैव प्रौद्योगिकी विभाग के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर उद्योग साझेदार ABLE के सहयोग से विकसित AI संचालित बायोटेक उत्पाद डेटा पोर्टल सुजीविका का शुभारंभ किया जा चुका है, क्योंकि पोर्टल है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है और इसी को अच्छे तरीके से आपको लाइन टू लाइन याद रखनी है। नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्र सरकार की योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? तो ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर हमारे जो दिल्ली के अंदर जो चौथी महिला है वो है रेखा गुप्ता। उन्होंने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने राह वीर योजना की शुरुआत की है। किस योजना की शुरुआत की है? राह वीर योजना की शुरुआत की है। इसमें क्या होगा? सड़क दुर्घटना पीड़ितों से संबंधित है, उनको सहायता दी जाएगी। देखो, योजना का नाम राह वीर योजना। लागू करने वाली सरकार दिल्ली सरकार। गंभीर रूप से घायल सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना है। आम नागरिकों को दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए प्रोत्साहित करना। ये घोषणा की थी दिल्ली की CM रेखा गुप्ता। उन्होंने कहा कि दुर्घटना पीड़ितों को शीघ्र अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। भी जो भी व्यक्ति उसकी सहायता करेगा ना, अगर कोई दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति की सहायता करेगा तो उसको तुरंत प्रभाव से 25,000 रुपये का नगद इनाम इसके अंदर मिलेगा। तो कौन सी सरकार है, कौन सी योजना है? राह वीर योजना।
रेलवे सुरक्षा बल द्वारा आयोजित सरकारी रेलवे पुलिस प्रमुखों का 7वां अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ये इस प्रकार के प्रश्न छपेंगे सीधे सीधे एग्जाम के अंदर। तो ये हुआ है अपने कहाँ पे, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। कहाँ पे आयोजित किया गया, नई दिल्ली के विज्ञान भवन के अंदर रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ द्वारा सरकारी रेलवे पुलिस प्रमुखों का 7वां अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा आयोजित सरकारी रेलवे पुलिस प्रमुखों का 7वां अखिल भारतीय सम्मेलन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता आरपीएफ की वर्तमान में महानिदेशक है सुश्री सोनाली मिश्रा ने इसकी अध्यक्षता करी है। सोनाली मिश्रा वर्तमान में आरपीएफ की महानिदेशक है। प्रमुख आकर्षण रेलवे नेटवर्क के माध्यम से होने वाली मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए एक रोड मैप तैयार करना है, क्योंकि रेलवे नेटवर्क के माध्यम से जितनी भी जो मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है उन पर अंकुश लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने रेल मंत्रालय की कितने करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस प्रकार का एक आधा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। उत्तर होगा इसका 9,072 करोड़ रुपए। कितनी है, 9,072 करोड़ रुपए के केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने रेल मंत्रालय की 9,072 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये लगभग जो परियोजनाएं रहेगी वो 8 जिलों के अंदर फैली हुई है। ठीक है, वो हम आगे बताऊंगा। और इससे राज्य होंगे उसमें अपना एक वो है। ठीक है, अब आगे मैं आपको राज्य बता रहा हूं। देखो, रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं, संसदीय मंजूरी और लागत। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने रेल मंत्रालय की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। अनुमानित लागत कितनी है, 9,072 करोड़ रुपए। ये परियोजनाएं देखो कहाँ का रहेगी, गोंडिया जबलपुर से दोहरीकरण की लाइन, पूनारक से किलोऊ ये है तीसरी और चौथी लाइन, और गमहरिया टांडिल ये रहेगी तीसरी और चौथी लाइन। तो इस परियोजना का इस प्रकार ये विवरण रहेगा। इसके अलावा भौगोलिक स्थिति, ये परियोजनाएं 8 जिलों के अंदर फैली हुई है और प्रभावित राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड इससे प्रभावित राज्य रहेंगे। नेटवर्क विस्तार, भारतीय रेल नेटवर्क में कुल लगभग 307 किलोमीटर की बढ़ोतरी इसके अंदर रहेगी। अब इस प्रकार आपको लग रहा होगा ये प्रश्न क्या आएगा, लेकिन ध्यान रखना ये प्रभावित राज्य है ना, सीधा सीधा एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछ लेगा कि किन राज्यों से ये प्रभावित राज्य जिनके अंदर ये परियोजना स्टार्ट की गई है। तो ये याद रखना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड। नेक्स्ट देखो, हाल ही में विश्व गुरु सिरिल प्रभुपाद नामक गुजराती जीवनी का विमोचन किसने किया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। तो विश्व गुरु है सिरिल प्रभुपाद नामक गुजराती जीवनी का विमोचन किया है। ये किया है अपने वर्तमान में जो गुजरात के जो सीएम है भूपेंद्र पटेल, इनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। पुस्तक का नाम विश्व गुरु सिरिल प्रभुपाद गुजराती जीवनी पर आधारित है। विमोचन किया भूपेंद्र पटेल जो मुख्यमंत्री हैं गुजरात के। कहाँ पे, गांधीनगर गुजरात में। पुस्तक किस पे आधारित है, AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के प्रेरणादायक जीवन पर आधारित है। प्रमुख पहचान, वे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण चेतना सोसाइटी के संस्थापक आचार्य रहे थे। जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण जो चेतना सोसाइटी है इस्कॉन, उसके संस्थापक आचार्य रहे थे। उन्हीं पर आधारित ये पुस्तक है प्रेरणादायक जीवन पर। तो अभी हाल में इसका विमोचन हुआ है। विश्व गुरु सिरिल प्रभुपाद जो गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने इसका विमोचन किया है। राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कौन सी नई पहल शुरू की है। आज एक आधा क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए हो सकता है 1-2 मिनट की क्लास लंबी हो सकती है। तो इसका उत्तर होगा मोबाइल गुणवत्ता नियंत्रण वैन की शुरुआत। तो राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोबाइल गुणवत्ता नियंत्रण वैन की शुरुआत की है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पहल शुरू की है। नई पहल मोबाइल गुणवत्ता नियंत्रण वैन, ये चलती हाईवे निर्माण परियोजनाओं की ऑन साइट गुणवत्ता निगरानी के लिए स्टार्ट की गई है। पायलट राज्य राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक और उड़ीसा इसके अंदर शामिल है। ये पॉइंट नोट कर लेना भी, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक, उड़ीसा के अंदर ये परियोजना स्टार्ट की गई। लक्ष्य राष्ट्रीय राजमार्गों की निर्माण गुणवत्ता बेहतर बनाना और समय पर मानक सुनिश्चित करना। इसके अलावा
सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग गुणवत्ता निगरानी पोर्टल विकसित कर रही है, जिसमें क्या होगा, डेटा और निगरानी डिजिटल तरीके से उपलब्ध रहेगी। तो एक निगरानी पोर्टल भी विकसित किया जा रहा है, जिसमें अच्छे तरीके से निगरानी डिजिटल तरीके से की जाएगी। तो इन्होंने मोबाइल गुणवत्ता नियंत्रण वैन की शुरुआत की है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है। 83 वर्षीय वकील और पूर्व न्यायाधीश जोसे मारिया बालकाजर 2016 के बाद पेरू के 8वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में IBM के AI गवटेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। केंद्रीय रेल और जल शक्ति राज्य मंत्री श्री सोमन्ना ने रेल भवन में कर्नाटक भारत गौरव ट्रेन 1000 तीर्थों की यात्रा नामक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। रक्षा प्रमुख ने 24 और 25 फरवरी 2026 को हैदराबाद स्थित इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ नॉलेज पार्टनर के रूप में वार्षिक सेमिनार का आयोजन किया है। तो ये चारों के चारों प्रश्न पढ़ लेना, सीधा एक आधा प्रश्न आपको एग्जाम में छप जाएगा। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के प्रमुखों का 9वां सम्मेलन 20 फरवरी को कहाँ हुआ, तो ये हुआ था विशाखापट्टनम। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 2026 शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया, अमेरिका, नीदरलैंड, नॉर्वे, इटली। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये देखो अपनी यस्टरडे डोज क्या थी, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी एकमात्र उदाहरण है नीलम संजीव रेड्डी। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाएगा, 14 दिन। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर है, वो किसके द्वारा नियुक्त होता है, राष्ट्रपति द्वारा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय अंतिम रूप से कौन करता है, तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो ये पांचों के पांचों बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। इस प्रकार पढ़ो, आपकी तैयारी हो जाएगी। और अब देखो नेक्स्ट डोज, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित किया गया। भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख है। निम्नांकित राष्ट्रपतियों में से किसने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करवाई थी, ये प्रश्न आ चुका है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है, और भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी। तो इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ये अपनी नानक क्लासेस की फर्स्ट ग्रेड की बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान, SI, जो साथी SI की तैयारी कर रहे हैं तो ये साथी जरूर बुक ले सकते हैं। इसके अलावा अपनी स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ दिया जा रहा है। और सेकंड ग्रेड शिक्षक और PT, थर्ड ग्रेड की भारत और विश्व का भूगोल, ये भी टेस्ट सीरीज चल रही है। LDC की चल रही है, SI है, CAT है, इन सब की टेस्ट सीरीज चल रही है प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में। तो सभी साथी इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। और ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, क्योंकि वीडियो को भाई लाइक और शेयर किया करो। कितनी मेहनत के साथ आपको लगातार करंट अफेयर्स की ये क्लास आपको मिलती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।